नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आजाद भारत के पन्नों में 26 नवंबर बेहद ही खास दिन है। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, लेकिन 6 महीने में इसे लिखा गया। भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 72वें संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान हजारों वर्षों की महान परंपरा, अखंड धारा और उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। पीएम ने कहा कि हमारा जो रास्ता है वो रास्ता सही है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए इस संविधान दिवस को मनाना चाहिए। किसी भी देश का संविधान उस देश में शासन के लिए आधार प्रदान करता है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सभी के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को आजाद भारत में रहने का समान अधिकार देता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के युवाओं के बीच में संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ जागरूकता फैलाना है। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे संविधान और संविधान दिवस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते हो। सबसे पहले बात करते हैं संविधान बनने के इतिहास के बारे में। आजादी मिलने से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संविधान निर्माण की बात होने लगी थी। भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे अपनाया। मूल संविधान में 10 पन्नों पर सभी के हस्ताक्षर हैं। मूल प्रति में 14 भाषाएं और 8 अनुसूची के बाद सबसे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करना था, लेकिन मूल प्रति में अनुसूची के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं। मूल प्रति में करीब 46 लोगों के हिंदी में हस्ताक्षर हैं। पहला हिंदी में हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसका संविधान हस्तलिखित है? जी हाँ, संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है, ना कि टाइप या प्रिंट की हुई है। मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी में अंग्रेजी में लिखी गई मूल प्रति की फोटोकॉपी है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा ने पेन होल्डर निब से संविधान के हर पन्ने को बेहद ही खूबसूरत तरीके से इटैलिक अक्षरों में कैलीग्राफी द्वारा लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। साथ ही संविधान के हर एक पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया, जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जैसे कलाकारों ने संविधान के हर पन्ने पर छोटी छोटी कलाकृतियां उकेरी हुई हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान दौर के बारे में है। संविधान लिखने के लिए रायजादा ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, बस हर पन्ने पर अपना नाम लिखने की शर्त रखी थी, जो आज भी सभी पन्नों पर मौजूद है। आपको बता दें कि दूसरे देशों से हटकर हमारे देश के संविधान की असल प्रति काफी सहेज कर एक गैस चैम्बर में रखी गई है। पहले तो इन कॉपियों को वैज्ञानिकों की सलाह पर फलालेन के कपड़े में बांध कर रखा गया था ताकि ये खराब ना हो, लेकिन बाद में कहा गया कि ऐसे रखने से कागज फट सकते हैं और लिखावट फीकी पड़ सकती है। इसके बाद 1950 में इसे हीलियम से भरे एक केस में रखा गया। हीलियम एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है
यानी इस पर किसी भी दूसरी गैस या किसी अन्य चीज की प्रतिक्रिया नहीं होती। ऐसे में यह खतरा लगभग ना के बराबर है कि कागज खराब हो सकते हैं या फिर संविधान लिखने के लिए इस्तेमाल की गई काली स्याही धूमिल हो सकती है। हीलियम की एक और खासियत यह भी है कि ये गैस किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनती। तो ऐसे में देखें तो हमारे भारत के संविधान की असली प्रति संसद की लाइब्रेरी में सहेज कर रखी गई है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी की इस पर नजर रहती है। इसके अलावा हर 2 महीने में इसकी जांच होती रहती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रतियां सुरक्षित हैं। बता दें कि भारतीय संविधान को काली स्याही से लिखा गया है। स्याही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसे बचाने के लिए ह्यूमिडिटी 50 ग्राम प्रति घन मीटर के आसपास रखने की जरूरत थी। इसीलिए भारतीय संविधान के लिए एयर टाइट चेंबर बनाया गया। देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के बीच एकता समानता बनी रहे, इसलिए संविधान को बनाया गया ताकि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के उनका अधिकार मिले। भारत के संविधान में प्रस्तावना लिखी गई है, जिसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ये प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। राज्य की संरचना कैसी होगी, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, सरकार के अधिकार और कार्य तथा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता क्या होंगी, व्यक्ति और सरकार के बीच संबंध कैसा होगा, हम किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे ही कई प्रश्नों के एक सर्वमान्य और व्यवस्थित उत्तर स्थापित करना संविधान के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। 296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र और 167 बैठकों के बाद भारत को मजबूत करने वाला एक संविधान तैयार हुआ। इसके बनते ही भारत धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ भूभाग नहीं बल्कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। भारत का संविधान महज एक किताब नहीं है, भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान और संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में विलक्षण है, जहां कई देशों को कई बार अपना संविधान बनाना पड़ा, कई देशों को संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह करवाना पड़ा, ये देखने के लिए कि लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। पर भारतीय संविधान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय संविधान को जिन लोगों ने तैयार किया उनमें समाज का पहले से ही अटूट विश्वास था। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।